रात के 12 बज चुके थे। मैं अकेले जंगल से गुजर रहा था। चारों ओर सन्नाटा था। सिर को मेरे कदमों की खटखट और कभी कभार दूर से पत्तों की सरसराहट सुनाई दे रही थी। अचानक पीछे से एक हल्की सी दुखी सी आवाज आई, मदद कर दो। मैं रुक गया और चारों तरफ देखा। घबराहट की एक हल्की सी लहर मेरे अंदर दौड़ गई। वहाँ पेड़ों की छाया में एक लड़की खड़ी थी। सफ़ेद साड़ी में, उसका सिर झुका हुआ था और उसका रोना हवा में तैर रहा था। उसका चेहरा धुंधला था, जैसे कोई सपना हो। दिल की धड़कन तेज हो गई। मैं उसके पास बढ़ा ही था कि कुछ अचानक मेरी स्मृतियों में आया। छलावे जो जंगल में भटकते हैं, उनके पैर उल्टे होते हैं। मेरी निगाह अपने पैरों की ओर गई और मैं जैसे जम सा गया। उसके पैर उल्टे मुड़े हुए थे, जैसे किसी ने उन्हें पीछे की तरफ मोड़ दिया हो। मेरी सांस थम गई। शरीर मानो जड़ बन गया था। मैं न तो हिल सका, न ही चीख सका। लड़की धीरे से मुस्कुराई और उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी। अच्छा हुआ पहचान लिया, वरना आज तुम भी जंगल का हिस्सा बन जाते। उसकी आवाज़ अब हवा में गूंज रही थी, लेकिन कहीं से भी ठोस नहीं लग रही थी। मैंने आखिरी बार उसका चेहरा देखा, सफ़ेद साड़ी, झुका सिर और वह रहस्यमय मुस्कान। और फिर जैसे हवा में घुल गई हो, वह गायब हो गई। एक पल पहले जो रोशनी उसकी वजह से थी, अब पूरी तरह अंधेरे में डूब गई थी। जंगल फिर से शांत हो गया। पत्ते अब केवल हवाओं में सरसराने लगे और कोई ध्वनि नहीं थी। लेकिन मेरे दिल की धड़कनें घंटों तक नहीं थमी। मैं वहीं खड़ा रहा, अपने आप से सवाल करता हुआ, क्या मैंने वास्तव में उसे देखा था या यह केवल जंगल का छलावा था? लेकिन जब मैंने अपने पैरों की तरफ देखा, तब मैं समझ गया कि यह सपना नहीं था। जंगल की मिट्टी अभी भी ठंडी थी और मेरे पैरों के नीचे पत्तों पर छपी हल्की सी छाया उस लड़की की जिसके पैर उल्टे थे। मैं धीरे धीरे पीछे मुड़ा और जंगल की ओर देखने लगा, लेकिन वह फिर कभी नहीं दिखी। जंगल ने अपनी पुरानी रहस्यमयी खामोशी को फिर से अपने में समेट लिया। और मैं आज भी सोचता हूँ, कितनी बार हम देख लेते हैं, लेकिन क्या समझ पाते हैं कि सामने वाला इंसान है या छलावा